पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तब भी वो उदास रहा करता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की कामना के लिए वो रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, इसके सभी कष्टों को अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे देवी, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है। यही माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और बोली, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वरदान के प्रभाव से 9वें महीने में साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद उसने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करना। एक दिन जब मामा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी शोक मनाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, है प्रभु, ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इसे जीवित कर दें, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। तब लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने नगर को लौटे। उधर साहूकार उसकी पत्नी छत पर यह प्रण लेकर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को यकीन हो गया और दोनों ने अपने बेटे का स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं।